नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौर टूवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो विशिष्ट कर्म योग के लिए वो फर्स्ट चक्र वाले कौन कौन से होने चाहिए। सेकंड और थर्ड को मैं बाद में लेती हूँ। मैं मेरी बात आज आपको एक कहानी से शुरू करना चाहती हूँ जो अपनी एक पुराणों में है ये कहानी। तो कहानी ऐसे है कि एक संत है, वो अपने शिष्यों के साथ में भ्रमण पर निकले हैं। तो उन्होंने एक गुबरेला देखा। एक गुबरेला, आप समझते होंगे गुबरेला क्या होता है, गोबर का कीड़ा होता है। तो एक गुबरेला को देख के वो एकदम अचानक रुक गए। तो सारे शिष्य भी रुक गए साथ में। शिष्य सोचने लगे, भाई क्या बात है गुरुदेव, ऐसे कैसे रुक गए। तो उन्होंने पूछा कि महाराज क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, तुम इस गुबरेले को देख रहे हो। तो कहा हाँ, पर जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रहे हो शायद। तो उनका क्या महाराज, कि ये जो गुबरेला है ये पिछले जन्म में इंद्र था, जो इस जन्म में अब गुबरेला बन गया है। कि हाँ गुरुदेव, ऐसे? कि हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बाद एक ऐसे अच्छे कर्मों का समुच्चय पैदा हो जाता है जिससे कि आप इंद्र की पदवी ले सकते हो। इंद्र का जीवन बिता के फिर देखना होता है कि आपके कौन से वाले प्रारब्ध, कौन से वाले कर्मों के फल ड्यू हैं, उसके हिसाब से आपको प्रारब्ध मिल जाता है और आप फिर दूसरे जन्म में ले लेते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप इंद्र बन गए तो ऊपर ही गति करोगे, आपका ये गति भी हो सकती है। इससे सारे शिष्य चिंता में पड़े। तो गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए, सोचो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये मनुष्य जन्म की जो महत्ता है उसको समझो, और उस मनुष्य जन्म की महत्ता को समझ के, और इसमें जो हमारा जीवन का उद्देश्य है वो हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जन्म ही वो कुंजी है जहां से हम इस जन्म मरण के चक्कर से निकल सकते हैं। अदरवाइज और किसी जन्म में वो हम नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि देवता लोग भी है ना इस मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। वो क्यों तरसते हैं, वो आगे गति क्यों नहीं कर पाते हैं। भाई वो भी एक भोग योनि है, देव योनि भी एक भोग योनि है। वो भोग के और वापस अपने जो भी उनका कर्म ड्यू होता है उसके हिसाब से जो भी उनका ड्यू होता है वहीं वो पहुंच जाते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि इंद्र की योनि के बाद में वो उसको एक गुबरेला की योनि मिल गई। तो दोस्तों, अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो, ये जन्म मरण की 84 लाख योनियां हमारे बताई हुई हैं, उन योनियों में घूमने से बेटर है कि आप इस चक्कर से निकल जाएं और एक स्वतंत्र आत्मा की तरह आप आत्मा के गुणों का आप आनंद लें। तो दोस्तों, ये सबसे पहली चीज तो यही है, कर्म योग के शुरुआत में इस मानव जीवन का आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, और इस मानव जीवन का आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। उसी उद्देश्य के लिए आपको काम करना है। बाकी जो प्रारब्धवश काम होते रहेंगे वो आपसे होते रहेंगे, लेकिन आपका नोइंगली अगर कुछ काम करना है तो वो अपने इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करना है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। नंबर 1 पहली सबसे मुख्य चीज ये है। अब हम आते हैं कि ये फिजिकल और वाइटल बॉडी को से हम अपने लिए क्या कार्य कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट चक्र की जब मैं बात करती हूँ तो वो अपने लिए कार्य करने की बात होती है, और सेकंड चक्र की जब मैं बात करूंगी तो फिजिकल और वाइटल बॉडी से दूसरों के लिए काम करने की बात होती है। सेकंड चक्र इनर सर्किल, थर्ड चक्र आउटर सर्किल। और मेंटल बॉडी से काम करने की जो बात, मेंटल और इमोशनल बॉडी से जो काम करने की बात होती है वो हम फोर्थ चक्र पे जब काम करेंगे तो हम उससे काम करेंगे। और बुद्धि से जो काम करने की बात होती है वो हम फिफ्थ चक्र पे जब काम करेंगे तो हम वो बुद्धि से काम करेंगे, इंटेलेक्चुअल बॉडी से काम करेंगे। तो योग की प्रक्रिया में ये सीढ़ियां आती हैं। तो आज हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे फर्स्ट चक्र पे।
अब फर्स्ट चक्र पे करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल और वाइटल बॉडी ये फर्स्ट चक्र का कैसे काम कर सकती हैं। पहले तो ये समझना चाहिए दोस्तों कि जो ये फिजिकल बॉडी हमारा है ये एक मंदिर है जिसमें कि हमारे आत्मदेव हमारी आत्मा रहती है। इसी का ही रिफ्लेक्शन एक्चुअली में हम बाहर देखते हैं। हमारे ये कहा गया है क्योंकि हम अपने इस मंदिर को और अपनी उस देवता को जो आत्मदेव है हम नहीं जानते होते हैं, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं और ये कहा गया है कि ये मंदिर है, इसके अंदर गर्भगृह में देवी देवता आपके विराजमान हैं जिनको आपको पूजना चाहिए। जब आप अध्यात्म में चलना शुरू करते हो तो आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, ये आपका मंदिर है और इसमें आपके आत्मदेव रहते हैं और वो आत्मदेव जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडियों के अंदर रहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड देन स्पिरिचुअल बॉडी। तो दोस्तों जैसे इतने गर्भगृह में आपके आत्मदेव रहते हैं, तो ये आध्यात्मिकता क्या है, ये आपका ये फिजिकल बॉडी से लेके आपके डिफरेंट बॉडी और डिफरेंट, हम जैसे मंदिर में अंदर 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 चलते चले जाते हैं ना अपन, और गर्भगृह में जाके जो देवता मिलते हैं जिनके हम दर्शन करते हैं, तो इसी तरीके से आप इस फिजिकल बॉडी से अंदर की साइड अंतर यात्रा करते हो और एक 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 कमरे से निकलते हुए गर्भगृह यानी कि स्पिरिचुअल बॉडी में पहुंचते हो और वहां आप अपनी आत्मा का रूबरू करते हो। तो दोस्तों यही है तीर्थ यात्रा, जिसको हम कहते हैं ना तीर्थ यात्रा। इसको बाहर आप सिंबॉलिक आप देख सकते हो ना, बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर होते हैं और हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई तीर्थ यात्रा गए थे हम। तीर्थ यात्राएं हैं जहां हम जाके हम एक प्रक्रिया अपना के जाके और हम हमारे देव के दर्शन करके आते हैं। तो वही यहाँ पे है दोस्तों कि हम इस फिजिकल बॉडी से अपनी इस जो भौतिक शरीर है इससे हम अंदर जाके अंतर यात्रा करके तीर्थ यात्रा, वो हमारी अंतर तीर्थ यात्रा है, वो करके हम हमारे गर्भगृह में पहुंच के हमारे आत्मदेव के दर्शन करते। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शरीर को हमें मंदिर की तरह, अब मंदिर को हम क्या करते हैं, मंदिर को हम मेंटेन करके रहते हैं ना, तो हमें सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए फिजिकल बॉडी की केयर करने, जैसे मंदिर की केयर करते हैं ना अपन अपने मंदिर के लिए केयर करते हैं, तो वो उसके लिए हमें सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि मंदिर को हमें जिससे वो बनता है, जैसे जो मंदिर बनते हैं कि ईंट पत्थरों से बनते हैं, तो वो हमें लाके रखने पड़ेंगे ना, उनसे हमें बनाना पड़ेगा ना। लेकिन ये मंदिर ऐसा होता है कि हमेशा क्षय होता चला जाता है, समय के साथ क्षय होता चला जाता है, तो हमें इसको वापस 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 भरना पड़ता है। तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, खाना हमें अच्छा लेना चाहिए, वो ये सोच के लेना चाहिए कि ये हमारे शरीर को फायदा करेगा। तो पहला तो है हमारा फिजिकल बॉडी को केयर करने के लिए हमारा कि हमें खाना अच्छा लेना चाहिए। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जो हमारी वाइटल बॉडी है ये समझिए इस तरीके की है कि ये हमारे मंदिर के डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते हैं ना, जैसे अंदर गर्भगृह में देवता मिलते हैं तो पहले कई सारे द्वारों को क्रॉस करना पड़ता है। तो वो ये जो वाइटल बॉडी है ये एक समझ लीजिए कि ये हमारे मंदिर के द्वार हैं। तो ये जब तक नहीं खुले होंगे तब तक आप अंदर कैसे जा सकते हो, अंदर नहीं जा सकते ना। तो ये भी हमें खोल के रखने, यानी इसकी भी हमको चाहिए केयर करनी होगी। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि जैसे जिस बंदे का वाइटल बॉडी नहीं है, खत्म हो चुका है, वो बंदा कैसे कर सकता है यात्रा, नहीं कर सकता ना। इसलिए वाइटल बॉडी भी बहुत जरूरी है आगे की यात्रा करने के लिए। इस वाइटल बॉडी को मैं अभी बाद में लेती हूँ, पहले फिजिकल बॉडी को मैं लेती हूँ। तो क्या कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, वो खाना पीना लेना चाहिए जो इसको फायदेमंद हो। दूसरा हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा ये शरीर है
इतना स्ट्रांग इनफ बन जाए, कुछ इसको काम में लेना चाहें तो हम ले सकें, तो उसके लिए इसको आदत होनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइजेस की आदत होनी चाहिए। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज भी थोड़ा आप हेड टू टो इस तरीके से करिए कि ये पूरा शरीर मूवमेंट में रहे। तो पतंजलि जी ने इसको आसन की फॉर्म में लिया है, बट आसन खाली आसन योग नहीं है जो आजकल लोग समझते हैं, आसन एक उसका अंग है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, कई लोग क्या है ना, इस फिजिकल बॉडी पे ही, इस फिजिकल एक्सरसाइज पे ही इतना ध्यान देते हैं कि बाकी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमें कोई डोले शोले नहीं बनाने हैं जब तक कि ये हमारा प्रोफेशन नहीं है। पर हाँ, हमको हमारी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके लिए हमारे ये फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है बैलेंस डाइट के साथ में। तो ये हमारे को अपने शरीर की केयर करने के लिए चाहिए। और क्या चाहिए दोस्तों, और ये चाहिए कि ये बीमार ना हो, इसके जो प्रिवेंशन वाली चीजें होती है ना, वो ये बीमार ना हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता, शौच, जिसको पतंजलि जी ने बोला है शौच, वो बहुत जरूरी है, जिससे हमारी व्यक्तिगत, इसीलिए हमारे यहाँ पे रोज नहाने का हमारे यहाँ बोला गया है। उसका कारण यही है कि हम व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान देना चाहते हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता ना केवल बाहरी हो बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। बाहरी स्वच्छता तो आप जानते हैं, हम रोज नहाते हैं, जो भी हम यूज करते हैं उससे। और आंतरिक की स्वच्छता के लिए ये है कि हमें नेगेटिव विचार, गलत विचार, ये सब इन सब से हमको परहेज करना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी फिजिकल बॉडी को हम केयर करेंगे। और दोस्तों कुछ हमारे डूज होते हैं, कुछ हमारे डॉन्स होते हैं जो हमें फिजिकल बॉडी की केयर के लिए हमें करना चाहिए अपनी। तो डूज में मैं अगर कहूं तो जो ऊपर जो मैंने अभी बात बताई है, उसके अलावा मैं कहूंगी एक व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए। व्यवस्थित जीवन होता है तो वो माइंड पे बहुत बर्डन नहीं पड़ता है और आप आसानी से चलते चले जाते हो। तो आप जो इसके लिए प्रक्रियाएं चाहिए वो आप कर सकते हो। तो ये आपकी होती है आपका डूज एंड डॉन्स, कुछ व्यवस्थित जीवन होना चाहिए। और जिसमें आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपका सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। सोना आपका जरूरी होता है आपकी बॉडी को रिफ्रेश होने के लिए। तो सोने का टाइम आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जानी चाहिए। और आप बाद में तो आप देखोगे कि आपको सोने का भी कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। और डॉन्स में स्पेशली वो चीजें जो नहीं करनी चाहिए, जो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक चीजें हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें थी जो हमें फिजिकल बॉडी की केयर करनी चाहिए। और अब जो वाइटल बॉडी की केयर कैसे करें, प्राणमय कोश की केयर कैसे करें। प्राण क्या है? प्राण ये हमारी सांसें हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें स्वच्छ हवा मिले हमारी सांसों के लिए। तो ये हमारा स्वच्छ हवा का मिलना ये हमारा पहली प्रायोरिटी है। दोस्तों इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए एनवायरमेंटल हाइजीन का। जो हमारे चारों तरफ का एनवायरमेंट है वो उसकी हाइजीन वो इतना स्वच्छ होना चाहिए कि हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। और इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी आपको नेचर के पास जाना चाहिए, क्योंकि नेचर इसका पूरा प्रकटीकरण है जहां के आपको शुद्ध हवा मिलती है। तो दोस्तों स्वच्छ जो हवा है वो हमारी पहली प्रायोरिटी है हमारी वाइटल बॉडी के लिए। दूसरी बात है उसको मेंटेन करने के लिए और स्ट्रांग तरीके से बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल बॉडी के लिए हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं। तो हमारी वाइटल बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए हम प्राणायाम वाली एक्सरसाइजेस करते हैं। जो हमारी जो वाइटल बॉडी है, हमारी सांस लेने की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करती है। तो ये जो प्राणायाम है ये भी हमें करना चाहिए। आप लेकिन दोस्तों फिर से मैं यहाँ यही कहूंगी कि प्राणायाम पे भी इतना ज्यादा मत ध्यान देना
क्योंकि एक रेंज होती है, उसी में ये फायदेमंद होता है और अदरवाइज फिर ये नुकसान देने लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लेवल तक गाइडेड प्राणायाम करिए जो आपको फायदेमंद हो। अब अगला जो कदम हम बढ़ाते हैं हमारी वाइटल बॉडी के लिए, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी सांस में तकलीफ हो। बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर ली तो हमारी सांस में तकलीफ हो सकती है, और ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो भी हमें दिक्कत होती है। प्राण जो है हमारे, उनको संकट में नहीं डालना चाहिए। ये हमारी है कुछ डॉन्स जो हमें नहीं करने चाहिए। अब यहाँ इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है, आप सब सोच लीजिएगा कुछ भी करते समय कि क्या ये मेरे प्राणों पे संकट डालेगा आएगा या मेरी फिजिकल बॉडी को संकट डालेगा। वो काम आपको नहीं करना चाहिए। तो पहला काम तो यही है कि हम इस बॉडी की रक्षा करें। हम फिजिकल बॉडी और हमारी जो प्राणमय बॉडी है उसकी हम रक्षा करें। ये हमारा फर्स्ट चक्र का कर्मयोग का पहला काम है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हृदय के 6 गुण हैं, उन 6 गुणों से आप 6 गुणों को आप अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। जैसे आभार, आप अपने शरीर का आभार प्रकट कीजिए, प्रभु का आभार प्रकट कीजिए कि आप इस शरीर में हो, मनुष्य के में आप वो काम कर सकते हो जो किसी और योनि में नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप आभार प्रकट कीजिए, आप विनम्र रहिए, कोई कठोर तप करने की जरूरत नहीं है। अपने अपने शरीर के प्रति, अपने वाइटल बॉडी के प्रति आप विनम्र रहिए। विनम्र रहेंगे तभी तो हम इसकी केयर भी करेंगे ना, क्योंकि ये शरीर हमको एंड तक चाहिएगा भाई, इसलिए इसको हमें बना के रखना है, इसके प्रति विनम्र रहना है। क्षमा, मैंने बताया था आपको, कुछ भी गलती हो गई है आपसे, आप अपने आप को माफ करो, अपनी बॉडी को, अपनी प्राणों को माफ करो और आगे चलो। अब किसी पश्चाताप में बहुत देर तक आपको नहीं रहना है। फिर जो नेक्स्ट गुण है हृदय का कि वो लव पहले सेल्फ लव करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि यही है जो आपको काम आएगा, इस यात्रा में चलने के लिए काम आएगा। तो अपने आप से प्यार करिए, इसको बचा के रखिएगा। अगला हृदय का गुण है समझ। तो समझ लीजिएगा कि यही है जिससे आप इस यात्रा को कर सकते हो, और ये मनुष्य जन्म ही है जिसमें आप ये यात्रा कर सकते हो, जो ये जन्म मरण के चक्कर से आप छूट जाओ और आप अपनी आत्मा के आत्मानंद में रहो। तो ये शरीर ही है जिससे आपको ये यात्रा करनी है। तो ये समझ आप बना के रखिए और एक दृढ़ता के साथ में, एक वीरता के साथ में, दृढ़ता के साथ में आप आगे चलिए। अब आपको करना क्या है उसके लिए, जैसे पतंजलि जी ने जो बताए हैं, जो नियम है, सेकंड जो नियम है वो आता है खुद के लिए। खुद के लिए हमें क्या नियम बनाने चाहिए जो कर्म योग के विशिष्ट कर्म कहलाएंगे, और वो नियम जैसे होते हैं आपके, सबसे पहला है शौच जो हमने अभी कवर किया, और दूसरा है आपका संतोष। अब ये मन से रिलेटेड है, आपके मन में अगर संतोष होगा तो आपके प्राणों में भी उथल पुथल नहीं होगी। तो मन में संतोष होना चाहिए। संतोष क्या है? जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट भाव से रहूं, कोई उसमें उथल पुथल मेरे को ये नहीं हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत नहीं करो। मेहनत करो आप, लेकिन एक ऐसे पेस के ऊपर, एक ऐसे बैलेंस तरीके से कि आपका जो प्राणिक बॉडी है ये इसमें उथल पुथल होने के चांसेस होते हैं, वो उथल पुथल नहीं हो। जिसको मैं कहती हूँ कि अपनी पेस पे काम करो। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, मैं अपनी पेस पे काम करती हूँ। तो वही वाली बात है, अपनी पेस पे काम करना है आपको, उथल पुथल नहीं होनी है, पेस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये वाइटल बॉडी का ध्यान रखने के लिए आपको जो कुछ आपके पास है उसमें संतोष पूर्वक आप आगे चलिए। तप का
मतलब क्या होता है? तप का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझो कि मेरे को कठोर तपस्या करनी है। कोई जरूरी नहीं है कठोर तपस्या करके अपने इस शरीर को खतरे में डालना है क्या? इस वाइटल बॉडी को, फिजिकल बॉडी को खतरे में डालना है क्या? अरे ना भाई, इससे तो हमें बहुत काम लेना है, इसको तो हमें संभाल के रखना है। तो इसको हमें ऐसे करना है, इतना भी संभाल के नहीं रखिएगा दोस्तों कि ये कुछ काम का ही नहीं रहे। नहीं, हमें इसको स्ट्रॉन्ग बना के काम लेने के लिए काम लेना है भाई। तो हमें इसको संभाल के रखना है, काम में लेना है। हाँ, तप का मतलब है एक अनुशासित तरीके से चलना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होना, हमको टाइम से उठना, टाइम से ये काम करना, टाइम से वो काम करना, इस तरीके से हमारा एक शेड्यूल बना लेना। उस शेड्यूल को तुम चलाते रहते हो, चलते रहते हो, तो इधर जोड़ नहीं आता, तो आप आराम से अपनी अंतर्गति कर सकते हैं। ये तप और संतोष जो है, ये आपके फिजिकल और वाइटल बॉडी के साथ साथ मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी को भी बैलेंस करते हैं। अब आगे यम में क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है हम ऐसा सत्य साहित्य पढ़ें जिससे हमको मोटिवेशन हो अंतर यात्रा करने का। वो स्वाध्याय होते हैं। उसके लिए आप अच्छे जो संत हुए हैं उनकी जीवनियां पढ़ सकते हैं। आप उनकी जीवनियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने जो शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, उनसे भी आप उनको भी पढ़ के उनसे भी सीख सकते हैं कि हमारे लोगों ने क्या अनुभव करके क्या लिखा है। तो वो भी अपन स्वाध्याय कर सकते हैं। और स्वाध्याय मैं बताऊं दोस्तों, और स्वाध्याय ये भी होता है कि अगर आप अपने ध्यान में रहते हैं, अपने को ही जानने की कोशिश करते हैं, वो भी स्वाध्याय ही है। तो ये ध्यान भी स्वाध्याय ही है। तो आप धीरे धीरे आप अपने स्वाध्याय के चरण भी बढ़ाते जाइएगा, तो ये भी आपके कर्म योग में आता है। जो नेक्स्ट जो नियम में ईश्वर प्रणिधान, ये ईश्वर प्रणिधान क्या है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम जो आगे बढ़ते हैं वो प्रक्रियाएं, वो हमारी ईश्वर प्रणिधान में कहलाती हैं। अब ये प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है। ये जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है। आपके सिस्टम के हिसाब से ये आपकी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। आपके संस्कार के अकॉर्डिंग आप कोई एक प्रक्रिया चुन लीजिएगा, वो प्रक्रिया आपके लिए हो सकती है। तो कोई भी प्रक्रिया आप ईश्वर की तरफ चलने के लिए आप यूज करते हैं तो वो आपका ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। इस तरीके से दोस्तों जो अष्टांग योग का जो नियम है उसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये आते हैं। ये हमें करने चाहिए और अपने जो हृदय के 6 गुणों के साथ तो हम इस फिजिकल और मेंटल बॉडी के हम पहले चक्र के विशिष्ट कर्मों को करेंगे और एक पाया हमारा मजबूत बनाएंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब ये समझ आ गया होगा कि फर्स्ट चक्र के जो कर्म हैं जो फिजिकल और वाइटल बॉडी के लिए कैसे हम कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।